जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना प्रैक्टिस क्लास लेकर आता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस और ग्रुप डी और भी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल। तो प्यारे साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कांच क्या है? कांच क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए तरल क्रिस्टल, बी क्रिस्टलाइन ठोस, अति शीतित तरल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अंत में ये ज़रूर बताएं कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। अति शीतित तरल, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला घटक कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सोडियम बोरेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सभी बच्चे बताइए। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सिलिका, बिल्कुल। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के अथवा चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से बताएं। नमी सोखती है, बी बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोख लेती है, सी कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, डी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। शाबाश, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नमी सोखती है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है सभी। तो वायुमंडल में प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोगों को बताना है। चार गैसों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन दे रहे हैं वो सही हो जाता है। कभी कभी नोटिफ सिंबल भी दे देते हैं इसका, है ना। बिल्कुल नाइट्रोजन हो जाएगा। सॉरी बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्या होती है? हवा से हल्की होती है, हवा के बराबर होती है, सभी सत्य है, या हवा से भारी होती है। कमेंट करें भाई। बिल्कुल, शाबाश। हवा के बराबर होती है। नाइट्रोजन गैस जो है हवा के बराबर होती है। प्यारे साथियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जाने से में लगे जाने पर वह जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाती है, बुझ जाती है, धीमी हो जाती है और तेज जलती है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। माचिस की तिल्ली जैसे हम जलाते हैं तो प्यारे साथियों से नाइट्रोजन के जार में ले जाने पर क्या होता है, वह बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है। बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, भले ही एग्जाम में ना आए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, मजाक में नहीं लेनी है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो है आप लोग कृत्रिम करते हैं ना, कृत्रिम यूज कर रही है, जो जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर लोग जो है कर देते हैं काम, है ना। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों की वीर्य को रखा जाता है। कहीं में रखा जाता है, द्रव ऑक्सीजन में, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव हाइड्रोजन में, द्रव अमोनिया में। जल्दी से देखिए। बिल्कुल, डॉक्टर लोगों के पास एक बॉक्स होता है, उसमें गैस भरी रहती है, कौन सी होती है, बस वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, द्रव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के रूप में होती है, उसमें रखा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायु का मुख्य संगठक है, वायु का मुख्य संगठक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रोजन। वायु का मुख्य संगठन क्या है? नाइट्रोजन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फ्लैश बल्बों में किसकी वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रोजन के, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो नाइट्रोजन में रखा जाता है। नाइट्रोजन का सिंबल्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, बार बार नाइट्रोजन से संबंधित क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये अक्सर पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस, विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है उनके भी एग्जामों में कई बार पूछा गया होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? बस ये आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताए भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रोजेनिक द्रव है, क्रोजेनिक द्रव है, जल्दी से बताएं फटाक से। क्या हो जाएगा? द्रव अमोनिया, शुष्क बर्फ, या द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन। क्रोजेनिक द्रव क्या है वो आप लोगों को बताना है। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, द्रव नाइट्रोजन। बिल्कुल, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। जब पौधा ग्रोथ पर हो तो उसे कौन सी गैस की आवश्यकता होगी, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? अभी अभी बता कर आया हूँ, वायु कह लीजिए, हवा कह लीजिए, वायुमंडल कह लीजिए, ठीक है। जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो चार गैसों के नाम नीचे दिए गए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई सभी, बिल्कुल। सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक बताना है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। बहुत ही बढ़िया, NaCl3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक जो हो जाएगा NaCl3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? बिल्कुल, चार उर्वरक वो दिए गए हैं, तो इनमें नु बताना है अमोनिया की प्रतिशत किस में अधिक होती है। कई बार पूछा गया भाई, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यूरिया। यूरिया में सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन, ठीक है। कितने % होती है वो आप लोग जरूर बताएं। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि अभी आप सभी जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो हमारे गांव देहात से बिलोंग करते हो, खेतों में भी यूज करते हैं, तो कितने % होती है यूरिया में नाइट्रोजन, वो आप लोगों को बताना है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO या N2O5, N2O। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, NO। आकाश में चमकने पर, बिजली चमकने पर NO गैस उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत बढ़िया, चार गैसों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, हास्य गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनगिनत बार पूछी गई है सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे SSC का, सभी एग्जामों में पूछा गया है हास्य गैस कौन सी होती है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है, इसको सूंघने पर हंसी आती है,
हाउसफुल में भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और जो इस प्रकार से है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, CO प्लस CO2 के कारण, या NO2 प्लस O2 के कारण, SO2 और O2 के कारण, या SO2 और NO2 के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अम्ल वर्षा जो है, एसिड रेन किसके कारण होती है, SO2 तथा NO2 के कारण होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीव आणविक क्रिया, या अम्ल वर्षा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीव आणविक क्रिया, या फिर अम्ल वर्षा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, जल्दी से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई एग्जाम में। शाबाश, बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अम्ल वर्षा के कारण। बिल्कुल, इसी के कारण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमोनिया में उपस्थित होता है, अमोनिया में क्या उपस्थित होता है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन, सल्फर या क्लोरीन, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अमोनिया में क्या उपस्थित होता है। तो अमोनिया में क्या उपस्थित होता है, बहुत बढ़िया, आसान है, बहुत हलवा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्योंकि NH3 इसका अमोनिया का सूत्र होता है, रासायनिक केमिकल फॉर्मूला जो होता है NH3 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हैबर विधि द्वारा इसका किसका उत्पादन किया जाता है, हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, जल्दी से देखिए फटाक से, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। हैबर विधि द्वारा किसका उपयोग उत्पादन किया जाता है, आप लोगों को बताना है भाई। हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो हैबर विधि द्वारा समय समाप्त, बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हैबर विधि द्वारा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम, एल्यूमिना, लोहा, निकेल। जल्दी से बताए भाई फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लोहा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाता है लोहा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, जल्दी से देखें, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें भाई। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील है, कौन है जल में घुलनशील, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन, कार्बन। जल में आसानी से कौन घुलनशील है वो आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जा रहा है, बिल्कुल समय समाप्त, जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, घरेलू
परिसत्र में आमतौर पर कौन सा परिशीतक प्रयोग किया जाता है? ठंडक के लिए, है ना। तो प्यार साथियों, अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियोन, नियोन, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। घरेलू परिशीतक में आमतौर पर कौन सा परिशीतक प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो शाबाश, बहुत बढ़िया, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अमोनिया। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आसुर गैस है, आसुर गैस है, तो जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन कार्बन या अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन। आसुर गैस कौन सी होती है आप लोगों को बताना है। बिल्कुल पता है, जब भीड़ भाड़ को हटाने के लिए कौन से गोले छोड़े जाते हैं, किस गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आसुर गैस के छोड़े जाते हैं। तो प्यार साथियों, अमोनिया है। आसुर गैस किसे कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं कौन सा होता है। निकलने वाला धुआं बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है, कौन सा होता है। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या अमोनिया का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है भाई धुआं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। यह यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। तो कौन सी गैस है आप लोगों को बताना है। क्या का मतलब है आज का अज्ञात गैस है ना। तो अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। यह गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएं हैं या उपयुक्त दशाएं हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल। तो निम्न दाब तथा निम्न ताप, निम्न दाब तथा उच्च दाब तथा उच्च ताप, और उच्च दाब तथा निम्न ताप। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। HCl और HNO3 का, सांद्र HNO3 और सांद्र H2O का, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl का, या तनु HCl और तनु HNO3 का। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है। फास्फोरस का अणुसूत्र, पहले तो सबसे पहले फास्फोरस का ही वो बताइए कि फास्फोरस को कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट करिए। तो इतना तो कन्फर्म हो गया होगा, फास्फोरस को पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, पी 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 आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल P4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूपक कौन सा होता है, जल्दी से बताएं। लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, पीला फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, फास्फोरस का सबसे स्थायी रूप होता है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है फास्फोरस। ठीक है, बिल्कुल लाल फास्फोरस का जो है सबसे स्थायी रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, सबसे अधिक क्रियाशील रूप आपको बताना है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पीला या श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस, या हो जाएगा डी लाल फास्फोरस। सबसे क्रियाशील रूप कौन सा होता है फास्फोरस का, जो एक्टिव रहता है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, पीला या श्वेत, पीला या श्वेत। यदि पीला ऑप्शन में नहीं है तो श्वेत होगा, तो श्वेत हमारा आंसर होगा, राइट। और यदि दोनों दिए हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा पर एक होगा, दोनों दिए हुए हैं तो एक ऑप्शन में देगा। तो प्यार साथियों इसमें ये पीला फास्फोरस सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद श्वेत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कहीं में रखा जाता है आप लोगों को पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। जल में, पेट्रोल में, हवा में, केरोसिन में। जल्दी से बताइए भाई फटाक से। जल में, पेट्रोल में, हवा में, केरोसिन में पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल में रखा जाता है। जल का रासायनिक सूत्र बताना है, जल्दी से बताइए फटाक से क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को मालूम है, क्लास में भी पूछा गया है और आपको वैसे भी ओरल पूछ दिया है, H2O। शाबाश, वेरी गुड। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई बोले तो मैच बॉक्स होता है, माचिस जिसको कहते हैं। ठीक है, दिया सलाई बोले तो माचिस या मैच बॉक्स बोलते हैं। किसका उपयोग होता है, कमेंट करिए भाई, शाबाश। लाल फास्फोरस, सिलिकॉन, सेलेनियम या श्वेत फास्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग होता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। दिया सलाई या माचिस में जो है, माचिस की तीलियों में जो ऊपर मसल्ला लगा होता है उसको लाल फास्फोरस के से प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हड्डियों और दांतों के लगभग 50% होता है, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है क्या। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है। तो प्यार साथियों कैल्शियम फास्फेट होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे वो सही हो जाता है, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फॉस्फोरस के अपरूपों में कौन सी स्फुरदीप्ति का गुण प्रतिदीप्त करता है, वो आप लोगों को बताना है भाई। फास्फोरस के अपरूपों में कौन सा स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है, आप लोगों को बताना है। काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फास्फोरस के अपरूपों में कौन सा स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बिल्कुल श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडे के गर्म तथा सांद्र विलयन में अभिक्रिया करके बनाता है। श्वेत फास्फोरस
कास्टिक सोडे के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। फोस्फीन, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फॉस्फेजिन। ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, फोस्फीन। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव अस्थि का मूल तत्व है। मानव अस्थि का मूल तत्व क्या है, आप लोगों को बताना है। मानव अस्थि का मूल तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कैल्शियम। मानव अस्थि का मूल तत्व जो है, अक्सर बच्चे कैल्शियम लगाकर भाग जाएंगे, है ना। तो नहीं, कैल्शियम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है भाई, फास्फोरस। मानव अस्थि का मूल तत्व जो है क्या हो जाएगा भाई, फास्फोरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें होता है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें होता है फास्फोरस से, सोडियम से, पोटेशियम से, नाइट्रोजन से। तो प्यार साथियों, इसमें होता है फास्फोरस। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें होता है फास्फोरस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। PH4, PCl3, PCl5, PH3। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, PH5, PH3 का प्रयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, PH3 का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग कितने परसेंट होती है। 100%, 1%, 78%, 21%। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग कितने परसेंट होती है, आप लोगों को बताना है। वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, 72%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है भाई, वो आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। वेरी गुड, 21%। 21% ऑक्सीजन होती है वायु में। तो प्यार साथियों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आपसे पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कैवेंडिश, डेवी, प्रिस्टेल या रदरफोर्ड। जल्दी से बताएं फटाक से, किसने की थी भाई, आप लोगों को बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑक्सीजन की खोज जो की थी प्रिस्टेले ने की थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूपरिपाटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व। भूपरिपाटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। भूपरिपाटी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे 12th बेस और रेलवे RRB ग्रेजुएशन बेस और ALP के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। और SSC GD, SSC MTS, CHSL, CPO, CGL में भी ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, पर रेलवे में सबसे ज़्यादा बनेंगे। ठीक है ना, टेक्नीशियन में। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, NO2, O2, CO2, CH4। ग्रीन हाउस गैस बताना है कौन सी नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। O2, O2 जो है ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? मानव को जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल में, धातुओं के ऑक्साइड से, भूमि से, अवशोषित कार्बोनेट से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सभी बच्चे जल्दी से बताकर चले कहाँ से आती है भाई। बिल्कुल, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जल से। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। गोताखोर सांस लेने के लिए गैसों के किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है वह सही हो जाता है। ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर सांस लेने के लिए। ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से क्या जलने में सहायक है? निम्नलिखित में से जलने में सहायक है, आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे देंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण है। आप अस्पताल में सभी, ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सा व्यक्ति गया हो, चाहे घूमने के लिए गया हो, पर घूमने के लिए नहीं जाते अस्पताल में। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे अस्पताल में गए होंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि जो जिस व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत होती है उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन दी जाती है वो किन का मिश्रण होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन, और ऑक्सीजन और हीलियम। जल्दी से बताएं फटाक से किसका मिश्रण होता है। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। समय समाप्त। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है जब कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन अस्पतालों में दी जाती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सन्टी ले जाने पर वह क्या होगा? ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सन्टी ले जाने पर वह बुझ जाती है और गैस जलने लगती है, या वह तेजी से जलने लगती है। वह और गैस दोनों जलने लगती है, वह बुझ जाएगी। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या होगा भाई। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सन्टी ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वह तेजी से जलने लगती है भाई। वह तेजी से जलने लगती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल सही जवाब। मानव शरीर में सभी से अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। फास्फोरस का कौन सा रूप है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? आप लोगों को बताना है भाई। और ये क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ। काला फास्फोरस, पीला या श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस या लाल फास्फोरस? जल्दी से बताएं भाई। शाबाश। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यार साथियों, सबसे अधिक क्रियाशील फास्फोरस कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पीला या श्वेत फास्फोरस जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑक्सीजन तथा ओजोन है। ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या है भाई? आप लोगों को बताना है। आइसोमर्स, आइसोबार्स, एलोटोपर्स, एलोटोप्स या आइसोटोप्स? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या है भाई? वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, ऑक्सीजन तथा ओजोन जो है एलोटोप्स है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एलोटोप्स। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से हाल ही में निम्न में से कौन सी गैस पायरो गैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरो गैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन? जल्दी से बताए भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ओजोन। बहुत बढ़िया। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल से वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एलपीजी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस? जैसा कि आपको पता है कि निम्नलिखित के किसके इस्तेमाल से वातावरण की जो ओजोन लेयर है उसमें जो है छेद हो रहे हैं, किसके ज़्यादा इस्तेमाल से हो रहे हैं वो आप लोगों को बताना है। और कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कई बार पूछा गया है। तो शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो प्यार साथियों, मैं बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताए भाई फटाक से। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड?
तो ओजोन परत के लिए ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो हो जाएगा CFC भी कह सकते हो उसको, CFC। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सुपरसोनिक वायुयान समतल मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर फिर से देखें दोबारा से। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। SOx, CO2, H2, NOx। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, NOx विसर्जित करते हैं समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों के अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो एक ही गैस है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओजोन। ओजोन गैस ही है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, जल्दी से देखिए चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक्स किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, वाई किरणों से, इंफ्रारेड किरणों से। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी के साथ जाते हैं वो सही हो जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती होती है। ओजोन गैस यदि हम पहचाने, हमारे आसपास यदि ओजोन गैस है तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि उसमें किस प्रकार की गंध आती है, आपको लोग पता होना चाहिए। सड़े मांस के तरह की, या सड़ी मछली की तरह की, सरसों के तेल की तरह की, सड़े अंडे की तरह की। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सड़ी मछली की तरह की होती है ओजोन, है ना, ओजोन गैस की गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गंधक का अणुसूत्र बताना है। गंधक का अणुसूत्र कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, S2, S4, S8, S। तो गंधक का या सल्फर का अणुसूत्र बताना है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सल्फर का अणुसूत्र हो जाएगा S8। बहुत बढ़िया। ये हमारे साइंस की क्लास है भाई, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी प्यार, आपका सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम भाई सभी को।